इल्ज़ाम ना लगाओ। मधु और अरिहंत अलग-अलग जाति के थे और शादी करना चाहते थे। इस बात की जानकारी जब घरवालों को मिली तो फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद ना थी। माँ, आज मयंक का बर्थडे है। मैं अभी बोल ही रही थी कि विनीत का फ़ोन बज उठा। दीदी, मयंक का जन्मदिन है आज, प्लीज़ छुट्टी लेकर आ जाओ। अरे वाह, मैं तो अभी माँ से यही बोल रही थी, ज़रूर आऊँगी। मैंने ऑलरेडी छुट्टी के लिए बोल दिया है, कहकर मैं अपने ऑफिस चली गई। हाफ डे के बाद मैंने छुट्टी ले ली और फिर वहाँ से मॉल चली गई। ठंड के दिन आ गए थे। मैंने मोटे कार्लो के शोरूम में जाकर मयंक के लिए स्वेटर पसंद करने लगी। कई स्वेटर जैकेट देखे, उन सब में एक स्वेटर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे देखकर मैंने पैक कराया और फिर मोबाइल से बिल पेमेंट कर मैं चली आई। आजकल सब कुछ मोबाइल से होता है। मोबाइल मेरे कुर्ते के जेब में था। जब मैं घर आई तब मुझे याद आया कि पर्स तो वहीं दुकान में भूल आई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वापस जाऊं या क्या करूं, क्योंकि अंधेरा भी घिरने लगा था। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं एक बार मॉल में हो आती हूँ। मैंने अपना पर्स वहीं छोड़ दिया है। उसी में मेरा आधार कार्ड और सारे बैंक के अकाउंट भी रखे हुए हैं, इसलिए मुझे जाना ही होगा। क्या करती हो बेटी, अब तक इतनी लापरवाह कैसे हो? माँ बड़बड़ाई। तभी दरवाजे पर कॉलिंग बेल बजी। अरे, इस समय कौन आ गया? मैंने आश्चर्यचकित होकर दरवाज़ा खोला। सामने एक अजनबी था। उसके हाथ में मेरा पर्स था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माधुरी, ये लो अपना पर्स। तुम अपनी पुरानी आदत कभी नहीं बदलोगी। पता नहीं कैसे मेंटेन रखती हो खुद को। हमेशा भूलने की आदत है तुम्हारी। ऐसे तो अरिहंत बोलता था। मैंने मन ही मन सोचा और अजनबी पर गौर किया। वह सचमुच में अरिहंत ही था। अरे अरिहंत तुम? हाँ मैं। चलो, तुमने मुझे पहचान तो लिया। उसने अपने हाथों को अपने सिर से लगाते हुए कहा, बड़ी इल्तिजा हमारी जो आपने हमें पहचान लिया। अब अंदर भी बुला लो। हाँ हाँ, मैं दरवाजे से हटते हुए बोली। अरिहंत अंदर जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। उसने कहा, अब अपने हस्बैंड से परिचय कराओ। और यह स्वेटर जो तुम खरीद रही थी, वह तुम्हारे बच्चे के लिए है। नहीं, वह मेरे भतीजे के लिए है, मेरे भाई के बेटे के लिए। अच्छा, विनीत का बेटा? इतना बड़ा हो गया? उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और तुम्हारे? उसने प्रश्नसूचक निगाहें मेरे ऊपर टिका दी। नहीं, मेरी बात अधूरी रह गई। तभी माँ ड्राइंग रूम में आते हुए बोली, इसकी शादी में कोई रुचि नहीं? पता नहीं अपना दिल किसे दिया, कुछ बताती भी नहीं। बोल बोल कर थक गई हूँ, अब बोलना भी बंद कर दिया। माँ की चिढ़ती हुई आवाज़ से न जाने क्यों मुझे अरिहंत की आंखों में राहत नजर आई। उसने कहा, तो मैडम आपने शादी नहीं की? नहीं की। जाओ बेटी, चाय बना कर लाओ, माँ ने कहा। तो मैं किचन में चली गई। और बताओ बेटा, तुम्हारा क्या हाल चाल है? माँ की आवाज़ रसोई तक आ रही थी। एक बार यहाँ से गए तो पलट कर आए नहीं कभी, माँ बोल रही थी। नहीं आंटी, हिम्मत नहीं पड़ती थी आने की। बड़ी हिम्मत करता था लेकिन पैर पीछे हट जाते थे। कुछ यादें ही ऐसी रह गई है, अरिहंत ने टूटे फूटे शब्दों में कहा। फिर यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अब मेरे विभाग ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया है। मैं इस शहर को कभी भूल नहीं पाया। आज मैं यहाँ आने ही वाला था कि मेरी नज़र माधुरी पर पड़ी, जो ऑफिस से निकलकर मॉल की तरफ जा रही थी। मैं वहीं था। तभी मैंने उसे स्वेटर के शोरूम में घुसते हुए देखा। मैं पीछे पीछे गया मगर मैं उससे कुछ कह नहीं पाया। तभी मैंने देखा कि वहाँ वह अपना पर्स भूल आई है। तो मैंने दुकान वाले भाई साहब को सारी बात बताई तो उसने मुझे पर्स दे दिया। मैंने उसे चेक किया, उसमें मुझे घर का पता नज़र आया। तब मुझे लगा कि आप लोग इसी पुराने घर में रहते हैं। फिर उसी के पीछे पीछे मैं यहाँ तक आ गया। बहुत अच्छा किया बेटा, माँ ने कहा। तब तक मैं चाय और प्याज की पकौड़े लेकर वहाँ आ चुकी थी। अरे वाह, प्याज की पकौड़ियाँ? उसने पूरा प्लेट उठा ली। पकौड़ी खाते हुए बोला, भूली नहीं हो पकौड़ी बनाना? और वह
मुस्कुराने लगा। चाय और पकौड़ी खाने के बाद उसने माँ और मुझसे आज्ञा मांगी और चला गया। शाम हो चुकी थी। रूही खाना बनाने के लिए आ चुकी थी। रूही, आज खाना नहीं बनेगा, तुम बस दूध उबाल लो। ठीक है दीदी, मैं सुबह से सब्जियां अभी काट लेती हूँ, कहकर वह रसोई में चली गई और मैं अपने कमरे में। कुछ पुरानी यादें मेरे ज़हन में दोबारा घूमने लगी, जब मैं कॉलेज में थी और अरिहंत भी मेरे साथ ही था। न जाने न चाहते हुए भी मेरी नज़रें कई बार उससे टकरा जाती थी और हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। समय बीता, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। अपने घर वालों से छिप छिप कर हमने प्यार तो कर लिया था, लेकिन डर लगता था कि कहीं हमारी पेरेंट्स हमारे प्रेम कहानी को स्वीकार करे या ना करे। मगर हमारा प्यार अधूरा रह गया था। अरिहंत के घर में उनकी एक बड़ी बुआ जो साथ में रहती थी, उन्हें हमारी प्रेम कहानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। कॉलेज के बाद अरिहंत ने बैंक के पीओ की परीक्षा दी और पास कर गया। उसके बाद उसने अपने घर में मेरे बारे में बात की। उसकी बड़ी बुआ ने सिरे से इनकार कर दिया। अरिहंत की बड़ी बुआ उसके पिता से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वह विधवा भी थी और मायके में रह रही थी। कोई भी उनकी बात नहीं काटा करता था। मैं और अरिहंत दोनों अलग अलग जाति के थे। यह मध्यम वर्ग के समाज में बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जिससे हम दोनों भी अछूते नहीं थे। मैं चुप रही थी। मैंने अरिहंत को पहल करने के लिए कहा था, जिसमें अरिहंत पूरी तरह से फेल हो चुका था। कान खोलकर सुन लो लल्ला, मेरे रहते हुए किसी और जात की लड़की इस घर में बहू नहीं बनेगी, बड़ी बुआ ने दहाड़ते हुए कहा था। बुआ की इस बात से निराश होकर अरिहंत ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया था। जाने से पहले उसने मुझसे कहा था, जब तक बड़ी बुआ है हम दोनों नहीं मिल सकते। मेरे माता पिता को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार मत करना। कोई अच्छा रिश्ता नज़र आए तो तुम फ़ौरन शादी कर लेना। मगर इसलिए मैं तैयार नहीं थी। मैंने कहा, अब इस टूटे दिल में कौन बसेगा अरिहंत? मेरा जो कुछ है वह तुम हो। पागल मत बनो मधु। जब समय बीत जाता है तब सब कुछ सही हो जाता है। मैं जा रहा हूँ तुम्हें आज़ाद करके। अरिहंत की इस बात पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। मैंने पढ़ाई के बाद कंप्यूटर का कोर्स किया और एक ऑफिस में काम करने लगी। मेरे घर में मेरे अलावा मेरा छोटा भाई ही था। मेरे पिता कई तरह के रिश्ते लेकर आए, लेकिन मैंने हर रिश्ते को ना कर दिया। मैंने अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह डुबो दिया और बड़ी दृढ़ता से कहा, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी मैं शादी नहीं करूँगी। पिता बोलते हुए थक गए, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई। आज अचानक अरिहंत दोबारा सामने आ गया। मेरे सोए हुए सपने और सारे अरमान जागने लगे थे। मधु, मधु। तभी माँ की आवाज़ आई। हाँ माँ। मैंने अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। मैंने जल्द से नल में जाकर अपना चेहरा धोया और बाहर निकली। किन ख्यालों में गुम हो मधु? तुम्हें पता है कि हमें विनीत के घर जाना है? माँ ने कहा। मैं तो भूल ही गई थी माँ। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ माँ। आप भी तैयार हो जाइए। मैं तैयार बैठी हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? माँ चिंतित हो गई। पता नहीं, कहकर मैं जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई। पार्टी काफ़ी अच्छी थी। विनीत ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। रात में खाना खाने के बाद हम माँ बेटी दोनों वापस आ गए और सो गए। दूसरे दिन अरिहंत के फ़ोन से ही मेरी नींद टूटी। हेलो मधु, मैं अरिहंत बोल रहा हूँ। अरिहंत, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे? मैं कल नंबर लेना ही भूल गई थी। मैं चौंक कर बोली। ओह मधु, आई एम सॉरी। तुम्हारा नंबर मेरे पास पहले से था। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया था। माधुरी, तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम्हारा जॉब प्रोफाइल, हर चीज़ मुझे पता है। तुमने शादी नहीं की यह भी पता है, और मुझे जीने के लिए हिम्मत देता रहा। मैं तुमसे मिलने आया हूँ यह बताने के लिए कि अब बड़ी बुआ नहीं रही। माँ और पापा को तुम तक से कोई आपत्ति नहीं। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो बताओ।
मैं इस सरप्राइज़ के लिए तैयार नहीं थी। मैं खिसियाते हुए बोली, अरिहंत प्लीज़ इस तरह से मजाक मत करो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारी माँ से बात करने के लिए। अचानक इस सरप्राइज़ गिफ्ट से मेरी आंखें शर्म से झुक गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सेम टू यू, सेम टू सेम हियर, अरिहंत ने कहा। थोड़ी देर बाद अरिहंत घर आया। उसने मम्मी के पैर छूकर प्रणाम किया और कहा, आंटी प्रणाम। मैंने शुरू से माधुरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। वह भी मेरा ही इंतज़ार करती रह गई। अब मैं इस अधूरे प्यार को पूरे रिश्ते में बदलना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दे तो। माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। माँ की आंखें भर उठी। माधुरी के पापा तुम्हारा इंतजार करते हुए चले गए बेटा। कोई बात नहीं आंटी, आप हैं ना, आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। माँ ने तुरंत विनीत को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। विनीत भी हड़बड़ाते हुए चला आया। उसने सारी बातें सुनकर अरिहंत को शगुन की रकम पकड़ाते हुए कहा, हमें यह शादी मंजूर है। मेरा और अरिहंत का त्याग पूरा हो चुका था, हम दोनों को अपना प्यार मिल चुका था।